राजकुमारी एपिसोड 4 पत्थर की राजकुमारी एपिसोड 4। प्यारे बच्चों, अब तक आपने देखा कि मानव, राहुल, वरुण और कबीर चारों दोस्त 2 जादुई रास्ते पार कर चुके हैं। अब उन्हें तीसरा और आखिरी जादुई रास्ता पार करना है और तीसरी मदद भी करनी है। चलो सुनते हैं कहानी का आखिरी भाग। जैसे ही सब बच्चों ने दूसरी मदद की, वैसे ही राजकुमारी वर्षा फिर से अपने असली रूप में आने लगी। मैं ठीक हो रही हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जादूगरनी माया, देखो मैं ठीक हो रही हूँ। राजकुमारी को ठीक होता देख जादूगरनी माया हैरान रह गई। इधर चारों दोस्त तीसरे जादुई रास्ते पर चल पड़े थे। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान आने लगा। अरे, बहुत तेज बारिश आ रही है, हम सब भीग जाएंगे। चलो उस पेड़ के नीचे चलते हैं। पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो बारिश से बच जाएंगे। हाँ हाँ भागो, वरना हम सब भीग गए तो हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। सब दोस्त दौड़कर पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा ठंड से कांप रही हैं। दादी माँ, आप तो बारिश में भीग गए हो, आपका घर कहाँ है? चलो हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। बेटा, मेरा अब कोई घर नहीं। बारिश और हवा से मेरी झोपड़ी टूट गई, तभी मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। दादी माँ, आप चिंता मत करो, हम आपकी झोपड़ी फिर से बना देंगे, आप यहीं रुको। हम अभी आपकी झोपड़ी ठीक कर देते हैं। पर बच्चों, इतनी तेज बारिश में तुम लोग भी भीग जाओगे, रहने दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। नहीं नहीं दादी माँ, हम आपको इस परेशानी में नहीं छोड़ सकते, हम आपका घर बिल्कुल ठीक कर देंगे। प्यारे बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो और दयालु हो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तीसरी मदद के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। हम सब तैयार हैं। सारे दोस्त बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए काम शुरू करते हैं। तेज बारिश हो रही थी, हवा भी बहुत ठंडी थी, पर बच्चे नहीं घबराए। कुछ भी हो जाए, जितनी भी तेज बारिश आए, हम नहीं रुकेंगे। हमें हर हाल में दादी माँ की झोपड़ी ठीक करनी है। और फिर काफी देर तक बारिश में भीगते हुए चारों बहादुर बच्चे एकजुट होकर मेहनत करते रहे। बारिश में भीगते हुए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। लकड़ी, मिट्टी और पत्तों से उन्होंने फिर से झोपड़ी तैयार की। चारों ने मिलकर अपनी कोशिश से बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी फिर से ठीक कर दी। अचानक बारिश रुक गई, हवा बंद हो गई और मौसम बिल्कुल साफ हो गया और बूढ़ी अम्मा जादूगरनी माया के रूप में आ गई। बच्चों, ये सब मेरा जादू था। मैंने ही अपने जादू से बारिश की थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने दयालु हो। तुमने तीनों जादुई रास्ते पार कर लिए, 3 मदद कर दी और यही मेरी शर्त थी। अब राजकुमारी पत्थर से इंसान बन चुकी है, तुम राजकुमारी वर्षा को ले जा सकते हो। जादूगरनी आंटी, हम राजकुमारी वर्षा को तो ले जाएंगे, पर आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप आज के बाद कभी भी किसी को पत्थर का नहीं बनाओगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं गुस्से में किसी को पत्थर का नहीं बनाऊंगी। जादूगरनी माया, मैं भी वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलूंगी। सबसे प्यार से बात किया करूंगी। थैंक यू बच्चों, तुम सबने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारी वजह से ही आज मैं वापस अपने रूप में आ पाई हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो राजकुमारी वर्षा। मानव, राहुल, वरुण और कबीर, तुम चारों बच्चे पक्के दोस्त हो। दोस्ती में बहुत ताकत होती है, ऐसे ही हमेशा अच्छे और पक्के दोस्त बनकर रहना।
उसके बाद राजकुमारी वर्षा और चारों दोस्त जादूगरनी माया को थैंक यू बोलकर वापस महल लौट आते हैं। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। मानव, राहुल, वरुण, कबीर, तुम चारों ने हमारी बेटी ही नहीं, हमारा पूरा परिवार बचा लिया। तुम चारों सच्चे हीरो हो। अगर तुम चारों दोस्त नहीं होते तो मैं आज भी पत्थर ही रहती। राजकुमारी, हमने तो बस मदद की, जैसे अच्छे दोस्त करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप अब ठीक हो गई हो। और हमें ये भी खुशी है कि जादूगरनी आंटी अब अच्छी बन गई हैं। तभी आकाश में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। महल में खुशियों की घंटियां बजने लगी। चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। शाम होते होते चारों दोस्त वापस अपने घर लौटने लगे। अब तुम इस किताब को खोलो, ये तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में ले जाएगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जैसे ही जादुई किताब को खोला, एक तेज रोशनी चमकी और चारों फिर से मानव के घर पर गोल घेरा बनाकर बैठे थे। जादुई किताब हमेशा के लिए गायब हो गई। तभी मानव की मम्मी की आवाज आई। मानव बेटा, मैंगो शेक तैयार है, अपने दोस्तों के लिए मैंगो शेक ले जाओ।